हेलो एवरीवन। आज हम सब पढ़ेंगे आर्टिकल्स ए एन द। आर्टिकल्स के बाद आर्टिकल्स होते क्या हैं? सबसे पहले आर्टिकल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन सी दो कैटेगरीज हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। सबसे पहले हम इनडेफिनेट के बारे में जानते हैं। इनडेफिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट और डेफिनेट जो वर्ड्स हैं इनका क्या मतलब होता है, पहले आपको अगर ये समझ आ गया तो आप इजीली जो हैं चीज़ों को समझ पाएंगे। इनडेफिनेट इनडेफिनेट का मतलब होता है जो चीज़ फिक्स नहीं है। ठीक है, जो चीज़ क्या नहीं है? फिक्स नहीं है, जिसके बारे में आपको अभी पता नहीं है। ठीक है, और डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है जो चीज़ फिक्स्ड है। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको कहते हैं डेफिनेट। अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो होते हैं हमारे, ए और एन। कौन से होते हैं? ए और एन। ए और एन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे इसको। ए का यूज होता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ साथ ही साथ इसका यूज कहाँ होता है हमारा? ये हमारा यूज होता है सिंगुलर्स के साथ। लेकिन उससे भी पहले आपको साउंड्स पता होनी चाहिए, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल कितने होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी 5 हमारे वोवेल होते हैं। वोवेल की साउंड्स भी होती हैं। वोवेल्स की जो साउंड्स हैं, ए, ई की आवाज़ जैसे आती है ए में, जैसे एलिफेंट में आती है। ठीक है, आई की आवाज़ आती है आई, आइसक्रीम। ठीक है, ओ की होती है आउल, ऑरेंज। यू की आवाज़ जब किस में आए? अ में आए, अम्ब्रेला, ना कि य में आए, क्योंकि य अगर य की साउंड आ रही है तो आप वोवेल एन नहीं लगाएंगे। ये अभी हम ब्रीफली पढ़ेंगे। और कॉन्सोनेंट साउंड्स में बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड एक्सेट्रा, ये सभी कहलाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स। चलिए जानते हैं ए और एन का यूज़ अपनी दूसरी स्लाइड से। चलिए, ए का यूज़ बिफोर नाउन्स करते हैं दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक अ एप्पल, सॉरी अ बैग, क्योंकि हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रहे हैं ना। अ बैग, अ काउ, अ डॉग, अ डे, क्योंकि इन सभी के साथ क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रही हैं। और एन का यूज़ करते हैं हम वोवल साउंड्स के साथ, जैसे एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला। तो इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करें तो ये आ गई आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एस। एग्जाम्पल्स में जैसे अ बुक आ गया, अ डॉग आ गया, अ बैग आ गया, इस तरीके से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। चलिए, अ का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है? अ का यूज़ और होता है हमारा बिफोर अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले, सिंगुलर फॉर्म व्हेन इट सजेस्ट द सेंस ऑफ वन, जैसे आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ शूज़। तो यहाँ पर सेंस क्या बन रही है? जूता आपको पता ही है पेयर्स में बिकता है, तो अगर पेयर में बिक रहा है लेकिन हम खरीद तो एक ही जोड़ा रहे हैं ना, सेंस तो वो हमें एक का ही दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या आया? अ आया, क्योंकि अ का यूज़ हम सिंगुलर्स के साथ यूज़ करते हैं। सिमिलरली अ डजन, डजन क्या हो गया? दर्जन, एक दर्जन। अब दर्जन क्या है? पूरी एक यूनिट है, लेकिन वो यूनिट एक ही है। आप ऐसे नहीं बोलते, जब आप एक दर्जन बोलते हैं तो वो 1 दर्जन यानी 12 यूनिट्स। आप 2 दर्जन बोल रहे हैं तो वो 24 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। बट कलेक्टिवली आप जब 1 दर्जन बोल रहे हैं तो वो कलेक्टिवली जो 12 यूनिट्स हैं वो कहलाएंगी तो एक ही ना, क्योंकि उनके साथ हम डजन लगा चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर अ आएगा। सिमिलरली before the ing form of verbs when they are used as nouns,
जब आईएनजी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आ रही हैं आपकी, जैसे आपकी आ रही है अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग के साथ आईएनजी लगा है, इसके साथ इट इज़ यूज बिफोर सिंगल थिंग्स और पीपल, इट इज़ यूज टू सेट व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स, जो हम बात कर रहे हैं अगर हम किसी चीज़ से, जैसे अ टमेटो, इट यूज बिफोर, आगे पढ़ेंगे हम। अब हम यूज पढ़ेंगे एन का। एन कहाँ यूज करते हैं हम? एन का यूज होता है हमारा फ्रेजेस के साथ। कुछ फ्रेजेस जैसे एन इंटरेस्ट, इन, आई के साउंड आ रही है आपको। इट इज़ ऑल्सो यूज विद सम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ भी यूज़ करते हैं हम, जहाँ पर आप बोलते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, और अगर वहाँ पर आपका क्या कहते हैं वोवेल साउंड आ जाती है तो आप एन यूज़ करते हैं। ठीक है, एन का यूज़ आप बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंस समझाऊंगी जो आपके बहुत काम आएगा। चलिए समझते हैं। यूज़ ऑफ एन। तो एन का अगर आपने यूज़ अच्छे से सीख लिया, जो आपकी एरर्स होते हैं एग्ज़ाम में वो अपने आप ही आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस के साथ ख़त्म हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से समझना है। क्या समझना है? सबसे पहले समझना है कि एन का यूज़ हम वोवेल साउंड के साथ करते हैं। वोवेल साउंड के साथ करने का मतलब है कि जब आपकी साउंड ए, आई, ओ, यू यानी अ में आए, तब आपको लगाना है। जैसे आप कभी कभी वर्ड्स आते हैं आपके आवर, क्योंकि हम इसको आवर पढ़ते हैं बट लगा एच है, लेकिन साउंड तो वो आवर की दे रहा है ना, अ की साउंड दे रहा है आपको, और अ की साउंड दे रहा है यानी वोवल साउंड दे रहा है। वोवल साउंड देते ही हम क्या लगा देंगे? एन। ठीक है, सिमिलरली ऑनेस्टी। अब ये स्टार्ट एच से ज़रूर हो रहा है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या आती है आवाज़? ओ की आती है ना, ऑनेस्टी। तो जब वोवेल साउंड आ गई तो हम फिर से क्या लगा देंगे? एन। क्या लगा देंगे? एन। ठीक है, साथ ही साथ नेशनैलिटीज़ के साथ एन यूज़ होता है, लाइक इंडियन, इंडियन, ई साउंड आ रही है यहाँ, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, इसी तरीके से और क्या कहते हैं ऑनरेबल, आपका वर्ड होता है एक ऑनरेबल यानी सम्मानित, तो ऑनरेबल जो है अ साउंड ही आ रही है तो अगेन हम एन ही लगाएंगे। बट यहाँ पे देखिए ये भी है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ हम क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ अगर आप एन लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि य साउंड आ रही है, वोवल की साउंड नहीं आ रही है यहाँ, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा? अ लगेगा। क्या लगेगा? अ लगेगा, क्योंकि यू की साउंड अगर य में आए तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, हम अ लगाते हैं, और यू की साउंड अगर अ में आए तो हम एन लगाते हैं। कैसे? जैसे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के साथ कौन सी साउंड आ रही है? अ की, तो हम एन लगाएंगे। जबकि यूनिवर्सिटी, यहाँ अगर दूसरा वर्ड ले लेते हैं यूनिक, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। हम एन नहीं लगा सकते क्योंकि साउंड क्या हो गई? चेंज हो गई। और पढ़ते हैं आगे एब्रिवेशंस के साथ, जैसे MBA, MBA और MA। यहाँ अगर हम MBA तो ए और म, बाद में म की साउंड आती है, पहले किसकी साउंड आती है? अ की, इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ? एन। क्या लगाएंगे यहाँ? एन। और अगर हम क्या कहते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं MA, तो ए की साउंड आ रही है आपको, इसीलिए यहाँ पे क्या लग रहा है? एन लग रहा है। ठीक है, इतना समझ आया? आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे आप एन कहाँ लगाएंगे? अच्छा, सिंगुलर्स के साथ ही आप लोगों को ए और एन का यूज़ करना है। अगर ये प्लूरल हो जाए, चाहे वोवेल साउंड आ रही हो या चाहे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो,
आपको एन का यूज़ और ए का यूज़ नहीं करना। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ऑरेंज और यहाँ लिख दूँ ऑरेंजेस, तो अगर मैं ऑरेंज लिख रही हूँ तो ओ की साउंड आई तो आपने एन लगाया, लेकिन मैंने बोला ऑरेंजेस, अब ये प्लूरल हो गया। अगर अब आप एन लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ आपका ए और एन में से एक भी चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ लिखा है अ बैट तो ये करेक्ट है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ लगाया, लेकिन यहाँ बैट्स लिखा है और फिर भी आप अ ही लगा रहे हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप सब। अब ए और एन के बाद हम पढ़ेंगे यूसेज ऑफ द आता है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स में। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं आपको बताया था मैंने। डेफिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? डेफिनेट वर्ड का मतलब होता है जो आपको फिक्स्ड है, जो आपको पता है जिसके बारे में, ठीक है। तो ये इसीलिए स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, यूनिक चीज़ों के साथ यूज़ होते हैं, जैसे सन, मून, द सन, द मून। यूनिवर्सल चीज़ों के साथ यूज़ होते हैं जो सभी को पता होती हैं, है ना। जैसे आप सभी को पता है कि सन एक ही है, आप सभी को पता है ताजमहल एक ही है। तो इन सब चीज़ों के साथ द यूज़ होता है क्योंकि हम स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे होते हैं जो आपको और मुझको दोनों को पता है, जो हमारे नोन में है। इन सब के साथ हम द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई रेड द बुक यू रिकमेंडेड। मैंने वो किताब पढ़ी जो तुमने रिकमेंड की थी, जो तुमने बताई थी। यानी कि उस बुक के बारे में मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानते हो जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर द आया। द सन इज़ वेरी ब्राइट टुडे। सूरज आज बहुत ही ब्राइट है। द सन, क्योंकि वो सन आपको भी पता है सन एक ही है, यूनिवर्सल है, वो यूनिक है, इसीलिए हमने यहाँ क्या लगाया है? द। और साथ साथ जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, डैश कैट इज स्लीपिंग। डैश कैट इज स्लीपिंग। डैश कैट इज वेरी, इसको हम सही कर लेते हैं एक बार। डैश कैट इज स्लीपिंग, ठीक है बेटा। आगे डैश कैट इज वेरी नॉटी। तो जब मैं पहले बोल रही हूं कि डैश कैट इज स्लीपिंग, तो मैं आपको सिंपल ये बताना चाहती हूँ कि एक बिल्ली सो रही है, क्योंकि उस बिल्ली के बारे में ना आप जानते हैं जिस बिल्ली की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन दूसरा सेंटेंस मैं उसी बिल्ली के बारे में बोल रही हूँ कि वो कैट बहुत नोटी है। तो यानी कि अब मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि कौन सी कैट नॉटी है। वही कैट नॉटी है जो क्या कर रही है? जो सो रही है। यानी कि हमारी नॉन चीज़ में आ गई वो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं किसका? आर्टिकल्स का। आर्टिकल द का। आगे पढ़ेंगे हम यूज़ ऑफ द का यूज़ यूनिक थिंग्स के साथ, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। सिंगुलर नाउन्स के साथ जो पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे पूरे के पूरे रोजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे कंप्यूटर को यूज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो द आ गया। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द आता है, जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। न्यूज़पेपर्स के नेम्स के साथ द आता है, मैगजीन्स के नेम के साथ द आता है। और कहाँ कहाँ द आता है? और आता है द, जैसे कि आप मॉन्यूमेंट्स के साथ द आता है ना। और आप जब स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हैं, बिल्डिंग्स के नेम के साथ द आता है। फेमस शिप्स के नेम के साथ आता है, प्लेन्स, ट्रेन्स, प्लेसेस, ठीक है। जो हमारे नोन में होती हैं उन सभी के साथ क्या आता है? द। द जो है आपका पर्टिकुलर, अब कुछ चीज़ें होती हैं, पहले हम पढ़ेंगे व्हेन नॉट टू यूज़ आर्टिकल्स। अभी हमने पढ़ा कि व्हेन टू यूज़ आर्टिकल्स, बट अब हम पढ़ेंगे व्हेन नॉट टू यूज़ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स को यूज़ कब नहीं करना। तो आर्टिकल्स का यूज़ कब नहीं करना है, इसको जानते हैं हम। एक सेकेंड।
यस, यहाँ से पढ़ेंगे हम। आर्टिकल्स का यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। जब हम जनरल चीज़ों की बात करें, जब हम जनरल में बात कर रहे हैं, तब हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। जैसे आप नॉर्मल बोल रहे हैं कि मिल्क इज़ गुड फॉर यू, तो यहाँ पे अ मिल्क, द मिल्क, ये लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम, किसी भी स्पोर्ट्स या गेम्स का नाम अगर आप ले रहे हैं तो कभी भी आप आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। आप कभी नहीं बोलेंगे लेट्स गो एंड प्ले अ बास्केटबॉल, अ क्रिकेट, ठीक है। सिमिलरली बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के नेम्स के साथ आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लैंग्वेजेस के नेम के साथ आप यूज़ नहीं करेंगे। रेलवे स्टेशंस के नेम के साथ आप यूज़ नहीं करेंगे। जब आप when they are also place names before the names of meals like dinner, breakfast, इनके साथ आप आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। नाउन और नाउन के अगर आगे नंबर लिखा है, जैसे रूम 6, ठीक है, नाउन लिखा है, नाउन के बाद क्या आ रहा है, नंबर, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे द लेबोरेटरी इज इन अ रूम 6। आप क्या करेंगे, सिंपल रूम 6, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल्स का यूज़ यहाँ इन जगहों पर नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को ये याद रखना है कि क्या कहते हैं, आर्टिकल्स को प्रैक्टिस के बगैर आप कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस को लेकर आएंगे सेकंड पार्ट में। थैंक यू।